नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय में नसों में रुकावट आ जाना, नसों का कमजोर हो जाना, नसों में लगातार दर्द बने रहना और किसी नस का दब जाना एक बड़ी स्वास्थ्य परेशानी बनती जा रही है। अब यह समस्या बहुत से घरों में किसी न किसी व्यक्ति में देखने को मिल जाती है। किसी व्यक्ति की पीठ की नस दब जाती है तो किसी के पैर की नस पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। शरीर में जिस जगह नस दबती है उस हिस्से में खून का बहाव धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे शरीर का प्रभावित हिस्सा सही तरीके से काम करना कम कर सकता है और कई बार स्थिति गंभीर होने पर लकवे जैसी परेशानी का खतरा भी बन सकता है। आज मैं आपके लिए एक बेहद आसान घरेलू उपाय लेकर आया हूं जिसे नसों से जुड़ी कई प्रकार की परेशानियों में मददगार माना जाता है। इसके अलावा यह गठिया, घुटनों में होने वाले दर्द, कमर की तकलीफ और जोड़ों में रहने वाले दर्द में भी राहत पहुंचाने में सहायक माना जाता है। यह हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है और शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी सहायक माना जाता है। इसके साथ साथ यह कब्ज की परेशानी को कम करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि मेथी के दानों में अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। इसी वजह से पेट और पाचन से जुड़ी कई तरह की समस्याओं में भी इससे राहत मिल सकती है। तो चलिए अब इस बेहद आसान घरेलू नुस्खे को विस्तार से समझते हैं। मेथी दाना एक बहुत ही सामान्य चीज है जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आमतौर पर हम मेथी दाने का इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी इसके कई फायदे माने जाते हैं। डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए मेथी को काफी उपयोगी माना जाता है। यह ब्लड शुगर लेवल को मैनेज और कंट्रोल रखने में सहायता कर सकती है। जिन लोगों के जोड़ों में अक्सर दर्द बना रहता है या जो लोग गठिया की परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी मेथी का इस्तेमाल उपयोगी माना जाता है। नियमित रूप से सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर यह धीरे धीरे जोड़ों की परेशानी और दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। मेथी के दानों को वजन मैनेज करने और वजन घटाने में भी सहायक माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होने की वजह से कब्ज की समस्या में भी धीरे धीरे सुधार हो सकता है। पेट में बार बार गैस बनना, एसिडिटी की परेशानी और पेट फूलने या अफारे जैसी समस्याओं को कम करने में भी यह मददगार हो सकती है। मेथी हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में भी सहायता करती है। अब इस नुस्खे के लिए हमें जिस दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी वह है दालचीनी। दालचीनी वास्तव में एक पेड़ की सूखी हुई छाल होती है। अगर आपके पास साबुत दालचीनी की छाल मौजूद नहीं है तो इसकी जगह दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दालचीनी को भी शरीर और सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में सहायता कर सकती है और रक्त वाहिकाओं की सेहत को सपोर्ट करने में भी उपयोगी मानी जाती है। इसके साथ ही दालचीनी शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकती है। यह शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म और अंदरूनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी सहायक मानी जाती है। अब समझते हैं कि इस घरेलू नुस्खे को तैयार करके इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले एक गिलास साफ और सामान्य पीने वाला पानी ले लीजिए। इस पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने डाल दीजिए। इसके बाद करीब 1 इंच आकार के दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े लेकर उन्हें भी उसी गिलास के पानी में डाल दें। अब रात में सोने से पहले इस गिलास को किसी साफ प्लेट या ढक्कन की सहायता से अच्छी तरह ढककर रख दीजिए। इसका मतलब है कि मेथी के दानों और दालचीनी को पूरी रात पानी के अंदर अच्छी तरह भीगने देना है। गिलास को ढककर बिना छेड़े रात भर ऐसे ही रखा रहने दें। सुबह करीब 10 से 12 घंटे के बाद जब आप इस गिलास को देखेंगे तो पानी और मेथी के दानों में बदलाव साफ दिखाई देगा। आप पाएंगे कि पानी में रखे हुए मेथी के दाने अच्छी तरह पानी सोखकर फूल गए होंगे। साथ ही पानी का रंग भी पहले की तुलना में हल्का पीला या सुनहरा सा दिखाई दे सकता है। सामान्य साफ पानी पारदर्शी दिखाई देता है, लेकिन रात भर मेथी और दालचीनी भीगने की वजह से इस पानी के रंग और दानों की बनावट में बदलाव आ जाता है। इसके बाद सुबह आपको भीगे हुए मेथी के दानों को पानी से अलग कर लेना है। सुबह उठने के बाद इस भीगे हुए पानी को खाली पेट लिया जा सकता है।
हालांकि खाली पेट किसी घरेलू नुस्खे को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह आपकी सेहत और चल रही दवाओं के हिसाब से सुरक्षित है या नहीं। खासतौर पर अगर आप डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या किसी दूसरी बीमारी की दवा लेते हैं तो नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। इसके बाद भीगे हुए मेथी के दानों को अच्छी तरह चबाकर खाया जा सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो शहद मिलाने से पहले अपने ब्लड शुगर और डॉक्टर की सलाह का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वे स्वाद के लिए थोड़ी मात्रा में शहद मिला सकते हैं, लेकिन इसे जरूरी सामग्री नहीं समझना चाहिए। रात भर पानी में भीगे रहने की वजह से मेथी के दानों की कड़वाहट पहले की तुलना में काफी कम हो जाती है। इसी कारण भीगी हुई मेथी को साबुत सूखे दानों की तुलना में चबाकर खाना थोड़ा आसान हो सकता है। अगर आपके दांत कमजोर हैं या भीगे हुए मेथी के दानों को चबाने में किसी तरह की परेशानी महसूस होती है तो आप उन्हें थोड़ा सा कूटकर नरम कर सकते हैं। पानी में पूरी रात भीगे रहने के कारण ये दाने काफी मुलायम हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। इन्हें किसी छोटी कटोरी में हल्का सा दबाकर कूटा जा सकता है या फिर अदरक और मसाले कूटने वाली ओखली, जिसे खरल भी कहते हैं, उसमें भी आसानी से कूटा जा सकता है। इसके बाद अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार इन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है या डॉक्टर की अनुमति होने पर स्वाद के लिए थोड़ी मात्रा में शहद मिलाया जा सकता है। आज मैं आपको इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने के 2 बेहद आसान तरीके बताने जा रहा हूं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग शुरुआत में मेथी का भीगा हुआ पानी तो पी लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मेथी के दाने खाना बंद कर देते हैं। 4 या 5 दिनों के बाद रोज भीगे हुए मेथी के दाने खाना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगने लगता है और इसी वजह से वे इस नुस्खे को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए अब मैं आपको इसका एक दूसरा और आसान तरीका भी बताने वाला हूं। अगर वह तरीका आपको ज्यादा सुविधाजनक लगे तो आप उसे अपना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप हमारा यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ से जुड़े हैं या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से हमें देख रहे हैं। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी राय और प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार करता हूं। आपके कमेंट से हमें यह भी पता चलता है कि हमारी यह जानकारी देश और दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुंच रही है। अब एक साफ पतीला ले लीजिए और उसमें सबसे पहले रात भर भिगोकर रखा हुआ मेथी वाला पानी डाल दीजिए। इसके बाद उसी पतीले में भीगे हुए मेथी के दाने और पानी में रखी हुई दालचीनी भी डाल दें। अब हमें इसकी एक चाय तैयार करनी है, लगभग बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम अपने घर में सामान्य चाय बनाते हैं। इस मिश्रण को गैस पर रखकर करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दीजिए। जब यह पानी अच्छी तरह उबल रहा हो उसी समय इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में अदरक भी डाल दीजिए। अदरक का केवल एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, लगभग उतना ही जितना हम आम तौर पर 1 कप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस अदरक को कद्दूकस करके डालना है ताकि उसका स्वाद और उसकी खुशबू दोनों अच्छी तरह इस पानी के अंदर मिल जाए। अगर आपके पास घर में ताज़ा अदरक उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह लगभग 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर यानी ड्राई अदरक पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसे करीब 2 से 3 मिनट तक एक बार फिर अच्छी तरह उबलने दीजिए, जिससे इसमें डाली गई सभी चीजों के गुण पानी के अंदर अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और तैयार हुई इस चाय को किसी साफ छलनी की मदद से छानकर 1 गिलास या कप में निकाल लीजिए। अब आपकी मेथी, दालचीनी और अदरक से तैयार यह चाय पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हल्का गर्म रहते हुए बिल्कुल उसी तरह धीरे धीरे पिएं जिस तरह आप अपनी रोज की सामान्य चाय पीते हैं। इस चाय को पीने के समय को लेकर कोई बहुत सख्त नियम नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे सुबह के समय पी सकते हैं और चाहें तो दिन के समय भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसमें शहद या कोई दूसरी मीठी चीज मिलाने से बचना बेहतर है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर भी इसे पी सकते हैं। शहद शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है और इसे इम्यूनिटी को सपोर्ट करने वाला भी माना जाता है।
इसके साथ ही शहद मिलाने से इस चाय का स्वाद भी पहले से काफी बेहतर और पीने में अच्छा हो जाता है। इसलिए अपनी सेहत और जरूरत के हिसाब से आप इसे इसी आसान तरीके से तैयार करके आराम से पी सकते हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि इस घरेलू नुस्खे का सेवन कितने दिनों तक किया जा सकता है। इस तरह के घरेलू नुस्खे को अगर आप लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग 15 से 20 दिनों तक लेने के बाद अपनी सेहत और शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद जरूरत के अनुसार कुछ दिनों का अंतर रखा जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक नियमित इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होता है। मेथी और दालचीनी जैसी चीजें सामान्य खाने में इस्तेमाल की जाती हैं और सही मात्रा में ज्यादातर लोगों के लिए ठीक रहती हैं। फिर भी यह मान लेना सही नहीं होगा कि प्राकृतिक या घरेलू चीज होने के कारण इससे किसी व्यक्ति को कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। यह कोई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जिससे किसी बीमारी में एक ही दिन के अंदर तुरंत बड़ा बदलाव दिखाई देने लगे। किसी भी घरेलू उपाय से अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते समय धैर्य रखने के साथ अपनी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीने तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी सेहत, चल रही दवाओं और शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही इसका नियमित सेवन करें। खास तौर पर किसी पुरानी बीमारी या गंभीर समस्या में घरेलू नुस्खे को डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए। मेथी, दालचीनी और अदरक जैसी चीजों का सेवन संतुलित मात्रा में करना सामान्य स्वास्थ्य और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन नसों में वास्तविक ब्लॉकेज, नसों में तेज दर्द या पैरों में लगातार सूजन जैसी समस्याओं को केवल इस घरेलू नुस्खे से ठीक होने वाली परेशानी नहीं समझना चाहिए। इसी तरह हाई बीपी को कंट्रोल करने या शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं, सही खानपान और लाइफस्टाइल का पालन करना जरूरी है। ये घरेलू ड्रिंक आपकी सामान्य हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ एक सहायक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मेथी में फाइबर मौजूद होने के कारण यह पाचन को बेहतर रखने और कब्ज जैसी परेशानी में कुछ लोगों के लिए मददगार हो सकती है। जोड़ों के दर्द, कमर की तकलीफ, घुटनों में होने वाले दर्द या गठिया जैसी समस्याओं में भी सही खानपान, वजन को कंट्रोल रखना और नियमित हल्की एक्सरसाइज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक आसान घरेलू नुस्खा है और हमारे घरों में मेथी, दालचीनी और अदरक जैसी चीजों का इस्तेमाल लंबे समय से अलग अलग तरीकों से किया जाता रहा है। अगर यह आपकी सेहत के लिए उपयुक्त है और इसे सही मात्रा में लिया जाए तो इसे अपनी सामान्य हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर इस घरेलू नुस्खे के साथ आप हर रोज थोड़ा समय निकालकर पैदल चलने की आदत भी बना लें तो इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ को और ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके साथ रोजाना 3 से 4 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम या हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी की जा सकती है। नियमित पैदल चलना, संतुलित भोजन और सही लाइफस्टाइल शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अच्छी आदतों को साथ लेकर चलने से सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आज की इस जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।